हेलो दोस्तों, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये टॉपिक है कि कब गैप अप ओपन होता है प्राइस, और गैप अप ओपन होने के बाद हम प्लान कैसे करें। गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हम उसको प्लान कैसे करें। इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मोस्टली टाइम लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं, और आज ये स्ट्रगल मैं दूर करने वाला हूँ। आज आपको एक अच्छी पॉइंट मैं बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और अगर आप इस पे काम भी करते हो तो मैं ये आपको यानी गारंटी दे सकता हूँ कि 60 टू 70% टाइम आपको बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड अचीव होने वाला है। मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ हमेशा, तो ये चीज़ की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। 60 टू 70% टाइम ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यानी देगा। ये चीज़ें कन्फर्म है। लेकिन कोई भी चीज़ 100% हम यानी गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते कि 100% काम करेगी, ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, 60 टू 70% की एक्यूरेसी है इस सेटअप की। जब भी आप इस सेटअप पे काम करोगे क्रूड ऑयल के अंदर, यानी जब भी आप ट्रेडिंग करते हो क्रूड ऑयल में, तो यहाँ पर ये चीज़ डेफिनिटली हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यानी एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल जो हमने क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो बनाई थी, क्या प्राइस ने हमारे प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो किया या नहीं किया? उसके ऊपर मैं पहले थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा, उसके बाद हमारे मेन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम है, कल हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पर जो हमारा प्राइस है, हायर हाई न सॉरी लोअर हाई, लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ नीचे आता जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर इसने एक अच्छी क्लोजिंग दे दी थी, प्राइस ने यहाँ पर गैप यानी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आना चालू हो गया था। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर प्राइस यहाँ से यू टर्न लेता है और हमारे डे हाई को तोड़ देता है, तब हमारा यहाँ पर हायर हाई, हायर यानी लो का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से ये सेलिंग आई है इस पर्टिकुलर एक एरिया तक, हमारा ये जो एरिया है ऑफ रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको रीटेस्ट करने जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा प्लान कम से कम यहाँ तक रहेगा, और यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया और उस पर मैंने पूरे कंप्लीट 50 पॉइंट भी अचीव करे हैं। कल की एक रील वीडियो मैंने शेयर कर दी थी इंस्टाग्राम पर, वहाँ आप चेक कर सकते हो, वहाँ डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कितने पॉइंट्स मिले हैं और कब मैंने उसको ट्रेल किया है। बाकी जो मेरा रहता है 10 लोट पे मैं काम करता हूँ, 8 लोट मैंने यहाँ पे बुक कर दिए थे, 2 लोट मैंने होल्ड किए थे। अपना जो ये ग्रीन कैंडल है, इसी के लो के नीचे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। बाद में अपना 2 लोट का यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है हमारी कि क्या यानी जो हमारा प्राइस है वो हमारे प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा उस चीज़ को, और हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हमारा एक सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन था, लेकिन अब ये यानी कल का प्लान ऑफ एक्शन था। आज मैं कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करने वाला, सिंपल सी एक चीज़ है, इस कैंडल के अंदर जब तक प्राइस फँसा रहेगा, ना ही हमें अपसाइड कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, ना ही हमें डाउनसाइड कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है। तो इसलिए आज की जो ये यानी वीडियो है, ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, एक ऐसा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो आपको डेफिनिटली हेल्प करेगा। देखो, एक हिंट देता हूँ मैं, नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही आपको हमेशा रखना है क्रूड ऑयल में। ट्रेडिंग करते टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से काम करता है। देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हमारी एक कैंडल क्लोज़ हुई थी। कैंडल क्लोज़ होने के बाद प्राइस क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है, यानी डाउन डायरेक्शन में ओपन हुआ है, तो उसके बाद डाउन साइड ही इसने मूव दिया है, पहला पॉइंट। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा क्लोजिंग प्राइस था, उसके बाद यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा गैप अप ओपन होता है, लेकिन उसके बाद मूव किस डायरेक्शन में देता है, जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है उसी डायरेक्शन में ये एक अच्छा मूव देता है। उसके बाद फिर से यहाँ क्या होता है, हमारा क्लोजिंग यहाँ होता है, ओपन यहाँ होता है, ओपन होने के बाद यानी गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है यानी डाउन साइड में, तो जो मूव आता है वो हमारा डाउन साइड में आता है। तो इस चीज़ से क्या पता चल रहा है, जब भी हमारा क्रूड ऑयल में प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मोस्टली टाइम जिस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है प्राइस, वहाँ पर अच्छा उसी डायरेक्शन में मूव देता है। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग प्राइस था, गैप डाउन ओपन हुआ, उसी डायरेक्शन में इसने एक बड़ा कैंडल भी बना दिया और यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। यहाँ पर ये कंप्लीट मूव हमने कैप्चर भी किया था। बहुत अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट भी मिले थे। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पिछले डाटा पर लेके जाते हैं, सपोज़ करो जैसे हम यहाँ पर यानी एक काम करते हैं, जब हमारा 2040 स्टार्ट हुआ था, 24 यानी हमारा स्टार्ट हुआ था 2024, हम वहाँ देखते हैं, क्या तब भी ऐसा काम कर रहा था? यहाँ पर आप देख सकते हो, एक क्लोजिंग हुई है, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से कम इसने 90 पॉइंट का मूव दिया है। बहुत अच्छा मूव है, इसी डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग देने के बाद गैप डाउन ओपन होता है।
जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है उसी डायरेक्शन में इसने फिर से क्या किया, 106 पॉइंट का मूव दे दिया। तो ये एक सिंपल सा यानी एक एनालिसिस है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो प्राइस के ऊपर, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाएँगी। लेकिन कोई भी आपको यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे इंस्टाग्राम की वीडियो पर, कोई नहीं बताएगा, हर कोई बस चूरन बेचना चाहता है। ये चीज़ें उनको भी नहीं पता होती, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ़ चूरन बेचते हैं। चूरन बेचने की प्रैक्टिस है उनको। लेकिन हम यहाँ पर चार्ट रीड करते रहते हैं, हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्लोजिंग प्राइस था, अगले दिन क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है उसी डायरेक्शन में इसने बहुत बड़ा मूव दे दिया। अगर आप यहाँ से देखोगे, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर 250 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव दिया है। उसके बाद क्या होता है, जिस डायरेक्शन में यहाँ यानी क्लोज़ होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद उसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव। तो ये चीज़ यहाँ पर बार-बार आपको रिपीट होती दिखेगी। क्रूड ऑयल के अंदर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करता हूँ। एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद इसी डायरेक्शन में एक अच्छा मूव दे देता है। फिर से अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, एक क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद गैप अप ओपन होता है, उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला गया। फिर से अगर हम आगे देखें, आगे आपको यहाँ आप देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ क्लोज हुआ था, अगली ही कैंडल यहाँ पर इतनी बड़ी बनती है। तो इससे हमें यही चीज़ रिपीट होती दिखाई देगी बार-बार, जिस डायरेक्शन में प्राइस ओपन हो रहा है नेक्स्ट डे, उसी डायरेक्शन में फिर वो एक बड़ा मूव देता है। हमेशा यानी ये आप देखोगे, देखो इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि हर बार आपको ये मूव मिलने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला, जो ये सेटअप है इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60 टू 70% की रहती है। यानी 100 बार अगर आप ट्रेड करोगे तो 60 से 70 बार आपको बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। मोस्टली टाइम मैं यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। इतने में हमारा काम चल जाता है, लेकिन उसके ऊपर आपको यहाँ पर 90 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, 100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं, 150 पॉइंट भी आराम से मिल सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, मार्केट पूरा आपके फ़ेवर में आ जाता है और एक ही दिन में हमें 250-300 पॉइंट कैच करवा देता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये तब आप इसको कैप्चर कर पाओगे जब एक ही सेटअप के ऊपर बार-बार ट्रेड करोगे। डिसिप्लिन में रहकर कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस सेटअप पर ट्रेड कर पाओगे। उसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी रिवील नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फिर वही चीज़ होती है कि फ्री में अगर ज्ञान सारा बाँट देंगे, तो भाई कदर कोई करता नहीं है। तो इसलिए कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ आप अगर प्रैक्टिस करोगे डेफ़िनेटली आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक क्लोजिंग हुई थी, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, और अब ये देख लो आप, एक ही दिन में जब तक ये क्लोज़ हुआ है, इसने 141 पॉइंट यानी आपको कैप्चर करवा दिया। उसके बाद कई बार क्या होता है, देखो जैसे अब यहाँ मैंने अभी आपको बताया था, कोई गारंटी नहीं होती हर बार काम करेगा। यहाँ पर यानी क्लोज़ हुआ, उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर वोलेटाइल हो गया। आपका एसएल पहले हिट कर दिया, उसके बाद रिवर्सल मार दिया। तो ये कोई 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप तो देखो कोई धरती पे नहीं बता सकता आपको। कोई अगर बोलता है कि भाई 100% एक्यूरेसी, सीधी-सी बात है, चूरन बेच रहा है वो रॉन्ग नंबर है। पीके मूवी अगर आपने देखी है, तो वहाँ पर एक ही बात होती है कि ये रॉन्ग नंबर है। तो वो जो चूरन बेचते हैं वो रॉन्ग नंबर वाले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी इसने क्लोजिंग दी थी यहाँ पर। अगले दिन गैप अप ओपन होता है, जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है उसी डायरेक्शन में एक अच्छा मूव इसने कैप्चर करवा दिया। बस ये एक सिंपल सा एनालिसिस है, प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा कब हमें एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है। मेरा बस काम था हिंट देना, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ देखो क्लोजिंग था, यहाँ पर हमारा क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से आपको डे लो अगर आप देखोगे 132 पॉइंट्स का है। बहुत अच्छा मूव मिला है। तो यही चीज़ें होती है, यहाँ बार-बार आपको रिपीट होती दिखेगी। प्राइस हमारा जिस डायरेक्शन में ओपन होता है, उसी डायरेक्शन में मूव देता है। मोस्टली टाइम देखोगे आप। कभी-कभी देखो ऐसा होता है, एक प्राइस एक्शन पॉइंट और बता देता हूँ आपको। देखो सपोज़ करो हमारा प्राइस यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। अगले दिन क्या होता है, बिल्कुल हल्का-सा पास में ही यानी लगभग फ्लैट टाइप में ही ओपन होता है, लेकिन हल्का-सा गैप डाउन ओपन होता है। पहले प्राइस क्या करता है, एक रेंज बना लेता है छोटी-सी, टिंगू-सी। उसके बाद क्या करेगा, ऊपर आएगा। गैप फिल करते इमीडिएटली फिर नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ आप सोचोगे कि यार गैप डाउन तो ओपन हुआ है, लेकिन फिर ये ऊपर क्यों आया? भाई ये थोड़ा-सा कभी-कभी होता है, गैप को फ़ील करने आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब रिवर्सल मारता है, तब जैसे ही ये लो ब्रेक होगा आपका, यहाँ इस डायरेक्शन में बड़ा मूव मिल जाता है। यही चीज़ हमारी अपसाइड के लिए रहेगी। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, एक अच्छी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है यहाँ पर। बस इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। अब ये देख लो कई बार क्या होता है, इस तरीके से भी होता है। यहाँ पर क्लोज़ हुआ था, अगले दिन गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद क्या करता है, एक बड़ा मूव देता है, लेकिन इमीडिएटली जो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं, रेजिस्टेंस लेके फिर इमीडिएटली रिवर्स मार देता है और फिर ये गैप फ़िल करने आ जाता है। बस, सिंपल सा रूल है, जिस डायरेक्शन में ओपन होता है वहाँ पर प्लान कर सकते हो आप। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, इसने फिर से क्या किया,
एक अच्छा मूव यहाँ पर दे दिया। कितने पॉइंट का? लगभग आपको 130 पॉइंट का मूव दे दिया। 130 पॉइंट भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 60-70 पॉइंट भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दोगे, महीने भर में आप 1000 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर कर लोगे। नॉर्मल सी चीज़ है। बस, ये एक अच्छा यानी मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब जैसे यहाँ देख लो आप, इतनी तगड़ी सेलिंग आने के बाद भी क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद उसी डायरेक्शन में एक फिर से तगड़ा मूव। बस, ये चीज़ देखनी है आपको। यहाँ आप देख लो, फिर से क्या होता है, गैप अप ओपन होता है। यहाँ कल की क्लोजिंग थी, जिस डायरेक्शन में ओपन हुआ है, उसी डायरेक्शन में एक तगड़ा मूव। बस, ये चीज़ अगर आपने कर ली भाई, एक सेटअप है, स्ट्रैटेजी मान लो, सेटअप मान लो, मैं बस प्राइस एक्शन देखता हूँ। मैं कोई ये अपना चार्ट पैटर्न वार्ट पैटर्न मैं नहीं देखता। मेरे लिए ये कोई जो डब्ल्यू बोलता है, एम बोलता है, जो ये मिडल फिंगर होते हैं, यानी सॉरी मिडल फिंगर नहीं, ये इसको, ये कंधा है, ये कंधा है, ये एक आत्मा का यानी क्या बोलते हैं, सिर है, बॉडी है, यानी जो भी है यार, उनको ये मिडल फिंगर दिखाना लोगों को अच्छा लगता है। भाई हम यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न्स नहीं देखते। मैं यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन देखता हूँ। प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टरी कर लोगे तो भाई चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कोमोडिटी हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, आप हर जगह ट्रेड कर सकते हो। तो यही एक छोटा-सा एक यानी टॉपिक मेरे को मिला, मेरे को यानी लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये चीज़। अगर आप क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करते हो तो ये डेफिनिटली आपको हेल्प करने वाली है। तो चलो आज का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आज का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखो, नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पर हमारा प्राइस क्या कर रहा है? एक रेंज बना के बैठा है। उसके बाद ये एक बड़ा स्विंग बना है यहाँ पर, ये हमारा सपोर्ट हो चुका है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये कल की क्लोजिंग हुई है इस पॉइंट पर। आज हमारा प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर इसने कल के जो लो था उसको हल्का सा तोड़ के, लगभग बिल्कुल माइनर सा तोड़ के यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है। दो चीजें हम क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, आज का डे हाई निकाले यहाँ से आने के बाद, या फिर इस गैप को डेफिनेटली फील करने जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज ये है। उसके बाद अगर यहीं से अपने इस हाई को ना तोड़ पाए, ये जो हाई है इसको ना तोड़े, यहाँ से वापस नीचे आएगा, तब हम यहाँ जो ये लो बना हुआ है इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये लो टूटेगा तब हमारा प्राइस जो है फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका होगा, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। यहाँ इसके नीचे से फिर हमारा जो टारगेट है, ये जो कैंडल का लो दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, और यहाँ से फिर ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज मेरे को देखो, एक रियल चीज अगर मैं बताऊं, हर दिन ट्रेड करने वाला बंदा कोई ट्रेडर नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कब मुझे ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है इसकी तरह, कब मुझे साइडवेज के लिए प्लान करना पड़ेगा, कब वोलेटाइल मूव हो सकता है, तो मेरे यानी वहां पर एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी यानी ट्रेड करने का फिर कोई फायदा है नहीं। आप वहां अपने आप को थोड़ा पेशेंसली होल्ड करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को होल्ड करोगे तो भाई सीधी सी बात है, आपका एसएल तो हिट नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ट्रेड ही नहीं करी है। अब अगर आप आज ट्रेड नहीं करोगे तो कल क्या पता प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से मिले, यहाँ पे हमें कोई ब्रेकआउट मिल जाए, आप अपसाइड प्लान कर सकते हो एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव के लिए। या फिर डाउन साइड अगर यहाँ आके ये कुछ कर देता है, उसके बाद हम यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन बीच में अपना ये देखो ना, एक रेंज यानी एक चीज देखो आप, नॉर्मली सी आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पर, ये बड़ी रेड कैंडल, इस बड़ी कैंडल के अंदर ही सारा दिन कल अपना निकाल दिया, आज भी इसी के अंदर निकाल रहा है। तो भाई जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता या लो ब्रेक नहीं होता, हमें मूव नहीं मिलने वाला। प्राइस यहाँ पे ऐसी ताता थैया करता रहेगा। ऐसी ट्रेड में फिर ट्रेड करने का कोई फायदा है नहीं। आप अपना एंट्री मारोगे बिना बात के, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, दिमाग खराब होगा। उससे अच्छा ट्रेड ही मत करो। कल भी अपना देखो, हमारे मरते दम तक हमें ट्रेड करनी है, उसके बाद हमारे मरने के बाद भी ट्रेडिंग करते रहेंगे लोग, मार्केट ओपन होता रहेगा। तो तुम्हें जल्दी किस बात की है मेरे भाई? थोड़ा होल्ड कर लो। आज ट्रेड नहीं करोगे, कल ट्रेड मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। लेकिन उस दिन ट्रेड करो ना जब हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। इस यानी ऐसा एक मूव पकड़ लोगे, आपके ये 3-4 दिन जब आपने ट्रेड नहीं किया, आपको उसका पूरा पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। एक मूव, बस एक मूव कैप्चर करना है, उसमें आपका 3-4 दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। ये इसलिए देखो मैं बताता रहता हूँ, मेरे पेड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये चीजें शेयर करता रहता हूँ कि भाई थोड़ा होल्ड करके रखा करो अपने आप को। लेकिन हर दिन ट्रेड करने वाला कोई ट्रेडर नहीं होता। तो देखो आज की वीडियो ये सिंपल सी वीडियो थी, एक अच्छा टॉपिक मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब आप इस चीज की प्रैक्टिस करो जो मैंने बताया है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करते हो भाई, लिख के दे सकता हूँ, 60 से 70% जब भी आप इसके ऊपर ट्रेड करोगे, आपको बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 तक भी मिल सकता है।
तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला सेटअप मैं बताया है आपको, बस मैं चाहता हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, अगली वीडियो में उसको कवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।